हेलो यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। इनक्रेडिबल 3 पॉइंट्स माइकल कैरिक और यूनाइटेड की टीम के लिए। बात करेंगे हम बहुत सारे टॉपिक्स पे, इंजरी से अराउंड से लेके रेड कार्ड की जो भसुड़ी बची है उससे रिलेटेड, यूनाइटेड की परफॉर्मेंस क्या थी, रिजल्ट क्या था, इन दोनों चीजों के बीच में जो डिफरेंस है आज की वीडियो में आपको पता चलेगा। कैरिक ने रिकॉर्ड तोड़ा है, ब्रूनो फर्नांडिस ने रिकॉर्ड तोड़ा है, बेंजामिन सेस्को ने स्टार्ट करके बहुत से ओपोनेंट्स के दिल तोड़े हैं और जो सेस्को हेटर्स थे उनका भाई सब तोड़ दिया है। साथ ही साथ भाई प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस कैसी थी दोनों हाफ में, सब्स्टिट्यूट्स का क्या इंपैक्ट रहा है इस गेम में। सो बेसिकली इस वीडियो में मैं सारे पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स सब कुछ कवर करूंगा और मैं भाई बहुत कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूं कि शायद इस यूनाइटेड बॉयज के चैनल पे आपको कोई भी मैच का प्रीव्यू या रिव्यू वीडियो सबसे कॉम्प्रिहेंसिव आउटलुक मिलता है। सो अगर आपको भी ऐसा लगता है सो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, नए हो तो हाइप भी कर सकते हो और कमेंट करके अपने थॉट जरूर बताने हैं। और आज आपने दिमाग लगाना है और ध्यान से सुनिए भाई की बात, क्योंकि दिमाग लगेगा भाई, दिमाग लगेगा। हमें बहुत ही केयरफुली यूनाइटेड की सिचुएशन यहां पे समझनी पड़ेगी। बट सबसे पहले खुशी मनाने वाली बात है भाई, होली आ रही है और होली पे यूनाइटेड नंबर 3 पे है। 3 पे है भाई, 3 पे, मतलब आर्सेनल सिटी ऊपर लड़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 2 पॉइंट का गैप रह गया उन दोनों में, हमें कोई टेंशन नहीं है भाई। हम एस्टन विला को ओवरटेक कर चुके हैं। ये ऐसी गाड़ी थी जो भाई उनकी खराब हो चुकी है फिनिश लाइन से पहले और वो पॉइंट्स इकट्ठे कर नहीं पा रहे हैं। बट माइकल कैरिक की टीम भाई रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़े जा रही है। सो दिस इज इनक्रेडिबल। 6 पॉइंट आगे हो चुके हैं हम चेल्सी से, जो हमारे बराबर गेम खेल चुकी है, बट अपना गेम हार गई आर्सेनल से। बट आई डोंट केयर उनके बारे में, रेड कार्ड है, गैप पड़ा, बट खैर माइकल कैरिक ने रिकॉर्ड तोड़ा है भाई। 5 लीग गेम्स अपने 2 टेन्योर के हिसाब से भाई ओल्ड ट्रैफर्ड में, मतलब अपने होम ग्राउंड के पहले 5 गेम वो जीता है। तुम्हें पता है आज से पहले कौन जीता था? 50 साल पहले हमारा एक मैनेजर था फ्रैंक ओफेरेल, वो जीता था। इकलौता आयरिश मैनेजर आज तक की हमारी हिस्ट्री में, ठीक है, जो ये ऐसा फीट कर रहा था। माइकल कैरिक सेकंड है और मेरे ख्याल से माइकल कैरिक उसको ओवरटेक कर लेगा। नेक्स्ट गेम हमारा एस्टन विला के अगेंस्ट होगा जो होम ग्राउंड पे होगा। खैर अच्छी बात यह है, बुरी बात यह है माइक ओफेरेल जब जिसकी शुरुआत बहुत अमेजिंग हुई थी, सारे अमेजिंग गेम्स जीत रही थी यूनाइटेड, उसके आते ही वो 1.5 साल में सैक हो गया था। खैर इसी बात से आगे बढ़ते हैं। खैर उसके अलावा भाई यूनाइटेड का लाइनअप कुछ ऐसा दिख रहा था जब स्टार्ट हुआ था, मैं बहुत खुश था भाई, मैं बहुत खुश था, क्योंकि बेंजामिन सेस्को जिसके लिए मैं क्रेव कर रहा था और बहुत से यूनाइटेड फैंस कह रहे थे भाई प्लीज सेस्को को स्टार्ट करो, इससे ज्यादा वो क्या करे, अब आके भाई नेस्ता नाबूद कर रहा है सारे डिफेंसेस को, इतने टेढ़े मेढ़े एंगल से गोल मार रहा है, तुम्हारे को पॉइंट्स दिलाए जा रहा है। भाई माइकल कैरिक यूनाइटेड की टीम को तीसरे नंबर पे अकेला बंदा पुश करे जा रहा है। काइंड ऑफ ऐसी परफॉर्मेंस रही है बेंजामिन सेस्को की। और कुछ फैंस कह रहे थे सेस्को को तो बेंच पे से ही लाना चाहिए। नो, दिस इज द प्लेयर दैट यू मस्ट स्टार्ट विद, और जिसके कारण मैं बहुत हैप्पी था। बट खैर परफॉर्मेंस देख के जो मेरी आंखों से आंसू आए ना भाई, मैं तो ले जाऊंगा, अभी तुम्हें सारी बातें बताऊंगा भाई, सारी बातें बताऊंगा यूनाइटेड के आज इस गेम में ओल्ड ट्रैफर्ड के बीच में क्या हुआ है। सो चलो स्टार्ट करते हैं इसमें कि भाई जो हमारा ओवरऑल स्टैट था ना, 2 गोल हमने मारे, 1 गोल उन्होंने मारा, 1 रेड कार्ड उनको मिला, बट हमारा एक्सजी 2.12 का था जिसके कारण हमने 2 गोल मारे, फेयर इनफ। नाउ उनका 0.38 का था, बेसिकली उन पे कोई चांसेस ही नहीं थे और उन्होंने गोल मार दिया। 20 शॉट मारे हैं हमने टोटल गेम में, 8 शॉट मारे हैं उन्होंने, 11 शॉट हमारे टारगेट पे, 3 उनके टारगेट पे, 61 पोजेशन हमारा, 39 पोजेशन उनका। बट जिन लोगों को एक बस ओवरऑल पिक्चर देखनी होती है तो उनके लिए तो ये है, जिनको डिटेल जाननी होती है यूनाइटेड में चल क्या रहा है भाई, कैसा खेली यूनाइटेड एक्चुअल में, उनके बारे में मैं इसको तोड़ देता हूं। ये तो थे भाई हमारे ओवरऑल मैच के जो मैंने आपको अभी बताया। हमने 20 शॉट मारे, 3 बिग चांसेस, उनके कीपर ने 9 सेव करे। बट 2 हाफ की स्टोरी है अलग अलग। पहले हाफ में भाई हमारा एक्सजी जो था 0.34 का ही था, ठीक है, कोई बिग चांस क्रिएट नहीं किया था। टोटल शॉट बस 6 मारे थे हमने, 4 मारे थे उन्होंने, उनके गोलकीपर ने 3 ही सेव किए थे और हमारे 2-3 ही कॉर्नर थे। खैर मोटी बात है, सेकंड हाफ में पूरा गेम पलट गया। सेकंड हाफ में हमने 1.17 एक्सजी क्रिएट किया, 3 बिग चांसेस बनाए जहां फर्स्ट हाफ में 0 थे। उसके बाद भाई हमने जो पहले हाफ में 6 शॉट मारे थे, अब 14 शॉट मारे हैं हमने। उनके गोलकीपर ने जहां 3 सेव किए थे अब 6 सेव किए हैं और उसके बाद 2 गोल खाए भी हैं उसने। सो एकदम कहानी हमने पलट दी भाई सेकंड हाफ में। और अगर आपको भाई की बात पे यकीन नहीं होता तो एक ग्राफ देख लो, ये एक्सजी का ग्राफ है। ऑलमोस्ट फर्स्ट हाफ के एंड तक आते आते क्रिस्टल पैलेस का एक्सजी हमसे बेटर था।
वो भी डब्बा, हम भी डब्बा, दोनों डब्बा डब्बा चल रहे थे, बट उन्होंने को शुरुआत में एक गोल मिल गया था जिसके बारे में बात करेंगे। बट जो वहां पे जो घटना घटी है ना भाई, जो ब्रूनो फर्नांडिस की पेनल्टी के अराउंड, जिस पे हम बात करेंगे अभी, और उसके बाद पूरा गेम चेंज हुआ है। उसके बाद यूनाइटेड अलग ही लेवल पे जा चुकी है, जैसा आप ग्राफ के राइट साइड में देख रहे हो। जो गैप बढ़ा है हमारा, वो सेकेंड हाफ में गोल पड़ने के बाद बढ़ा है, रेड कार्ड आने के बाद बढ़ा है। और यहां पे जो शुरुआत में क्रिस्टल पैलेस ने लीड ले ली थी, लेनी और ने कहा भाई 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 प्लीज प्लीज ये लो गोल, गिफ्ट ले लो मेरी तरफ से भाई। इस तरीके से उसने अपना बंदा छोड़ा है और उस बंदे ने आराम से अपना एक हेडर प्लेस किया है कॉर्नर में, जिसमें सानी लामंस कुछ भी नहीं कर सकता था, कुछ भी नहीं कर सकता था। और मुझे याद आता है भाई कि बहुत सी ऐसी टीमें होती हैं जो कॉर्नर वगैरह पे एक बंदा पोल पे खड़ा कर देती हैं इसी सिचुएशन के लिए, क्योंकि गोलकीपर इन पोजीशंस पे नहीं जा सकता और कोई भी और प्लेयर नहीं जा सकता। तो मे बी इट इज वर्थ वाइल टू रिव्यू इट, बट मोर इंपॉर्टेंटली लेनी औरो को इतना वीक नहीं होना चाहिए था। उसके बियॉन्ड भी उसकी परफॉर्मेंस मेरे को बहुत कन्विंसिंग नहीं लगी, स्पेशली फर्स्ट हाफ में, क्योंकि उसने बहुत बार बीट हो रहा था, उसको बेसिकली अटैक कर रही थी क्रिस्टल पैलेस, उसकी तरफ ही बॉल मारे जा रही थी। बट हैरी मैग्वायर ने उसको बहुत सपोर्ट किया और उसको बहुत ज्यादा हमारे को गेम में बचा के रखा। उसके बाद भाई पूरे फर्स्ट हाफ में हमने रत्ती भर चांसेस क्रिएट नहीं करे, जैसा आपने पहले देखा था एक्सजी वगैरह का। एक ब्रूनो फर्नांडिस का क्रॉस आया था, इसको याद रखना। बेंजामिन सेस्को की पोजीशन देख लो, वो अपने स्ट्राइकर अपने डिफेंडर के पीछे खड़ा है और अगले ही मोमेंट जब बॉल आती है वो स्ट्राइक अपने डिफेंडर से आगे है और हेड विन करता है। बट फर्स्ट हाफ में डीन हेंडरसन उस बॉल को पकड़ लेता है। इसके अलावा हमने कोई ज्यादा खतरा किया नहीं। इसके अलावा बस एक और चांस था, ब्रूनो फर्नांडिस ने फ्री किक मारी थी जो डीन हेंडरसन ने पाम अवे कर दी। इसके अलावा भाई फर्स्ट हाफ में हम बस भांग पी के आ रहे थे। नाउ मुझे समझ नहीं आता भाई, बहुत से यूनाइटेड फैंस होंगे जो अपने चैनल पे भाई बात बता रहे होंगे, आपके आसपास होंगे, आप ट्विटर वगैरह पे देखोगे उनको, वो बोलेंगे इनक्रेडिबल, बहुत अमेजिंग परफॉर्मेंस, वी आर विनिंग चैंपियंस लीग। भाई फर्स्ट हाफ जिसने एक्चुअल में देखा होगा ना आंखों से, अगर रिजल्ट को आप हटा दो, फर्स्ट हाफ की परफॉर्मेंस इट वाज पैथेटिक, पुअरेस्ट अगेंस्ट अ टीम जो 3 दिन पहले 72 घंटे पहले कॉन्फ्रेंस लीग का गेम खेल रही थी, वर्सेस अ टीम, हमारी टीम जो एक हफ्ते से भांग धतूरा पी रही थी, होली मना रही थी, मुझे नहीं पता क्या कर रही थी। फर्स्ट हाफ में हम एक बैटल लूज कर रहे थे, चाहे वो टैकल हो, चाहे वो बॉल पोजेशन हो, चाहे ब्रूनो फर्नांडिस की पासिंग हो, ब्रायन एम्बूमो का टच हो, कुनिया का एब्सेंटिज्म हो, भाई था ही नहीं, वो नॉन एग्जिस्टेंट मथेउस कुनिया भाई लेफ्ट विंग पे आ ही नहीं रहा था। वो हमारे लेफ्ट बैक की हालत खराब हो रही थी भाई, मैं पास किसको डालूं, लेफ्ट विंग पे पूरा खाली छोड़ा हुआ था हमने। उसके बाद भाई डिएगो डेलो, उसकी पासिंग देख के तो मैं कोमा में जा गया था और वापस आ गया था, क्योंकि हाफ टाइम हो गया था, ज्यादा देर तक होता तो डॉक्टर ने बोल दिया था भाई अब इसको वापस लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस लेनी और अगेन पूरे हाफ में मैं आपको बता रहा हूं, पहले हाफ में हैरी मैग्वायर, बेंजामिन सेस्को, सानी लामंस, ये 3 प्लेयर थे जिन्होंने कुछ किया है, बढ़िया किया है। अदरवाइज भाई हमारे 8 प्लेयर एकदम गायब थे, इंक्लूडिंग लूक शॉ एज वेल। राइट नाउ गेम चेंज होता है जब सेकंड हाफ में भाई रेफरी आके दे देता है वीएआर को देख के रेड कार्ड। क्योंकि एक प्लेयर हमारा मथेउस कुनिया जो अभी तक सो रहा था भाई, अचानक से एक लाइवली मोमेंट में ब्रूनो फर्नांडिस के एक पास के कारण वो टर्न करा देता है लेक्रॉय को, जिसने पहला गोल मारा था लेनी औरो को बीट करके, उसको टर्न करा देता है और हमारे को मिल जाती है पेनल्टी उस ही टाइम पे। नाउ पेनल्टी तो मिलती है बट उसको वीएआर रिव्यू करता है, वो बोलता है भाई वापस जाके देख, ये शायद रेड कार्ड वाला ऑफेंस है क्योंकि वो गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी मिस कर रहा है। ना तुम देख सकते हो यहां पे फाउल होना स्टार्ट हुआ था, सो उनकी कंप्लेंट होगी। ये बहुत ही सब्जेक्टिव चीज है, अगर ये यूनाइटेड के अगेंस्ट होता तो मैं बिल्कुल बोलता कि भाई ये यहीं पे फाउल होना चाहिए था, लेकिन ऑफ कोर्स मेरी टीम ने को मिला है तो मैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं बोलूंगा। मैं तो बिल्कुल बोलूंगा कि भाई देखो ये तो सब्जेक्टिव है और रेफरी के ऊपर है, डिसीजन है, क्या देगा वो। फाउल यहां से होना शुरू हुआ था, मथेउस कुनिया अंदर जाके गिरा था और इसी के बारे में ओलिवर ग्लासनर ने, जो क्रिस्टल पैलेस के मैनेजर हैं, जो इस सीजन उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है, यूनाइटेड के साथ इनको लिंक किया जा रहा था, बहुत ही डिफेंसिव माइंडेड कोच हैं, 3-4-3 की फॉर्मेशन खेलते हैं, तो उन्होंने बताया रेड कार्ड कंप्लीटली चेंज कर देता है कोर्स ऑफ द मैच, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक अ डिसीजन। बट जो फाउल था वो पेनल्टी एरिया के बाहर स्टार्ट होना शुरू हुआ था। मथेउस कुनिया बहुत ही क्लेवर था। देखो रेड कार्ड तुम दे सकते हो, उन्होंने ये भी बताया कि रेड कार्ड तो तुम दे सकते हो इस फाउल पे कि चलो भाई उसके बियॉन्ड वो गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, वो जो हमारा प्लेयर उसको रोक के कर रहा है, गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी है, वरना उसके बाद प्लेयर थ्रू 1-on-1 हो सकता था गोलकीपर के। राइट, तो उनको रेड कार्ड समझ आ रहा है बट उनको पेनल्टी क्या डिसीजन कैसा है नहीं समझ आ रहा। और मेरे को ऐसा लगता है, आई वुड एग्री एज अ न्यूट्रल, एज अ यूनाइटेड फैन आई एम ओके कि भाई नहीं किया, बट मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए थी पेनल्टी। बट
हमारे अगेंस्ट इतने बुरे बुरे डिसीजन हुए हैं। 2 साल पहले क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट ही कैजेमीरो जब लड़ाई छुड़वा रहा था ऐसे करके उसको रेड कार्ड दे दिया था। तो भाई आई डोंट केयर, तुम्हारे प्लेयर को रेड कार्ड मिल गया और हमारे प्लेयर और तुम्हारे को पेनल्टी मिल गई जो हमारे प्लेयर को मिल गई भाई ब्रूनो फर्नांडिस को। हमारा ही जो एक्स गोलकीपर था भाई डीन हेंडरसन, उसको दूसरी डायरेक्शन में फेंक के ब्रूनो फर्नांडिस ने गोलकीपर को चकमा देके भाई गोल कन्वर्ट कर दिया और यहां पे हो गया 1-1। और मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर इस गेम में ब्रूनो फर्नांडिस नहीं होता और अगर इस गेम में सेस्को नहीं होता, ये गेम डल 1-1 ड्रॉ होता। ये गेम 1-1 ड्रॉ होता क्योंकि यूनाइटेड पे कोई शार्पनेस नहीं थी इस मोमेंट से पहले, तो बिल्कुल भी नहीं थी। ठीक है, नाउ इसके आगे जो तुमने देखा है वो कुदरती करिश्मा है, बेंजामिन सेस्को के गोल्स। और अब ये जो लौंडा जो यहां से बॉल फेंक रहा है ना ब्रूनो फर्नांडिस, ये ही है भाई जो सब कुछ क्रिएट करता है। पहले हाफ में तुम्हारी आंखों से आंसू निकालने के बाद गम के, सेकंड हाफ में यही तुम्हारी खुशियों के आंसू भी मिलाता है भाई, यही है जो है। अगर ये बंदा नहीं होगा ना अगले सीजन, तो मुझे नहीं पता तुम कहां से गोल कन्वर्ट करवाओगे और कहां से असिस्ट करवाओगे। तुम देख रहे हो कहां से उसने बॉल डालनी शुरू करी है। बेंजामिन सेस्को को देखो वापस, ये अपने डिफेंडर के पीछे है। और आने वाले इस गोल को स्टडी करते हुए ना दो पहलू में हम देखेंगे यहां पे। पहले तो हम देखेंगे भाई ब्रूनो फर्नांडिस को, लॉन्डे ने ये तुम्हें पता है भाई गोल तो हो ही गया था खैर। सो असिस्ट हो गया भाई 100 नंबर का, 100 असिस्ट हो चुके हैं ब्रूनो द ग्रेट फर्नांडिस के। ठीक है, उसके बाद ब्रूनो फर्नांडिस ने टोटल 6 चांसेस क्रिएट करे हैं, ट्वाइस एज मेनी एज एनी अदर पिच प्लेयर ऑन द पिच, चाहे वो क्रिस्टल पैलेस का हो चाहे वो यूनाइटेड का हो। दिखा रहा है तुम्हें कि यूनाइटेड में बाकी और प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, राइट ना। उसके बियॉन्ड ब्रूनो फर्नांडिस ने भी रिकॉर्ड तोड़ा है माइकल कैरिक की तरह। उसने तोड़ा है एक गेम में गोल और असिस्ट दोनों डालने वाला 18वां गेम था ब्रूनो फर्नांडिस का। ठीक है, उससे ज्यादा बस 2 ही लोगों ने ऐसे गेम्स खेले हैं जहां पे उन्होंने एक गोल भी मारा है, एक असिस्ट भी मारा है। एक है मेरा फेवरेट भाई वेन रूनी, दूसरा है क्लब का द बिगेस्ट लेजेंड रायन गिग्स, राइट। और ब्रूनो फर्नांडिस तीसरे नंबर पे आ गया, 18 गेम्स में उसने ऐसा किया है। रायन गिग्स एट 22 गेम्स और वेन रूनी एट 35। साथ ही साथ ब्रूनो फर्नांडिस ने एक और रिकॉर्ड तोड़ा है, वो हमारी हिस्ट्री में तीसरा प्लेयर बना है जिसने 100 गोल्स और 100 असिस्ट दिए हैं इस क्लब के लिए। अगेन तीसरा बंदा किसके पीछे बना है? वेन रूनी और रायन गिग्स के पीछे। सो अमेजिंग जर्नी और अमेजिंग बेसिकली लोगों की भीड़ में जा रहा है भाई, लेजेंड्स की हमारे। खैर अब इस गोल को स्टडी करते हैं। तो ये जो हेडर मारा यहां पे बेंजामिन सेस्को ने, और उसके बाद तो भाई गोल हो चुका था। तुम देख रहे हो कहां वो पीछे से स्टार्ट कर रहा था और कहां आगे बढ़ के उसने अटैक किया है इस बॉल को। हवा में हेडर, एक बार में बुलेट हेडर प्लेस किया है। और भाई मेरा कहना बस यहां पे नेट इस गोल को देख के बस यही है, ये पेयरिंग जो तुम देख रहे हो ना, जो गले मिल रहे हैं, ठीक है, वैलेंटाइन डे पे, और कोई निब्बा निब्बी नहीं मिल रहे भाई, ये ब्रूनो फर्नांडिस है और बेंजामिन सेस्को। मैं इसलिए बोल रहा हूं इनको बेंच पे नहीं रख सकते तुम, इनको तुम्हें गेम भाई पिच पे रखना पड़ेगा। ये तुम्हारा अर्लिंग हालैंड और केविन डे ब्रुयना का प्राइम चल रहा है भाई, बन रहा है। इसको मत तोड़ो, इसको मत तोड़ो। बेंजामिन सेस्को को बेंच पे मत छोड़ो, खासकर जब तुम्हारे पास ब्रूनो फर्नांडिस है। वो ढूंढ लेगा उसको भाई। भीड़ में खड़ा हुआ बेंजामिन सेस्को अलग से दिखाई देता है और वो जो हवा में ही उड़ता रहता है, नीचे आता नहीं है भाई। सो मेरे हिसाब से भाई ये जो पेयरिंग है, इमेजिन केविन डे ब्रुयना कहीं से भी ढूंढ के बॉल डाले जा रहा है, हालैंड स्कोर कर रहा है, लेकिन तुम कह रहे हो नहीं, हालैंड को बेंच पे बिठा दो। इट इज एज स्टूपिड एज दैट। बेंजामिन सेस्को चाहे वो गोल मारे अगले कुछ गेम्स में या नहीं मारे, ही शुड बी द वन जो गेम स्टार्ट करे। जो आपको चेंजेस कर रहे हैं करो, ब्रायन एम्बूमो, अमाड डियालो के लिए, ठीक है, कूनिया, पैट्रिक डोर, जो करना है करो। बेंजामिन सेस्को को चेंज नहीं करना चाहिए। अगर उसको आप रिप्लेस कर रहे हो, इट शुड बी ज़र्क्ज़ी। यस, मैं तुम्हें बता रहा हूं, हमें एक फॉर्मेशन के साथ आगे खेलना चाहिए। ये मेरी समझ है यूनाइटेड के साथ। आप अगले सीजन के अंदर जा रहे हो लेकिन आपको पता ही नहीं आपके मेन स्ट्राइकर की पोजीशन क्या है, क्या आप विंगर को स्ट्राइकर खिलाओगे? नहीं, मेरे हिसाब से भाई ये बेंजामिन सेस्को मस्ट स्टार्ट, और उसने वापस आज दिखा दिया। अगर बेंजामिन सेस्को ने वो हेडर फिनिश ना किया होता, प्रोबेबली हम इस गेम में पॉइंट एक ही लेके आते। ठीक है, सो यस, देयर वर अ लॉट ऑफ लकी थिंग्स दैट हैपेंड विद अस, इंक्लूडिंग दैट रेड कार्ड, बट हमने एफर्ट भी मारा। उस गोल के बाद 2-1 ऊपर होने के बाद ब्रायन एम्बूमो के क्रॉस पे कैज़ेमीरो को भी एक बहुत अच्छा चांस मिला। बट कुछ चीजें थी जो मेरे को थोड़ी कंसर्निंग लगी, जिनके बारे में मैं बात कर लेता हूं। माइकल कैरिक को लेके स्पेशली, वापस उसका जो पहला सब्स्टिट्यूट था भाई, अब हमें पता है भाई, पहले तो ल्यूक शॉ इंजर्ड हो गया था तो उसको तो रिप्लेस करना ही पड़ा था, विच इज नॉट गुड। उसके बारे में हम बात करेंगे इंजरीज से रिलेटेड। बट अमाड डियालो को जो रिप्लेसमेंट हुआ, जो पहला रिप्लेसमेंट हुआ हमारा, दैट वाज एट द 75th मिनट। अ लिटिल टू लेट मेरे हिसाब से, अ लिटिल टू लेट। ठीक है,
और मैं एक गेम को देख के बात नहीं बोल रहा हूं, मैं पैटर्न देख रहा हूं माइकल कैरिक का सारे गेम्स में। ही मेक्स द सब्स्टिट्यूशंस वेरी लेट, राइट? आज हम जीत रहे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ रहा। मे बी कल अगर हम नहीं जीतेंगे तो मैं आपको बता रहा हूं, यही आप बाकी चैनल्स पे बातें सुनोगे, ठीक है? बट ऑल इज गुड। बट मेरे को ऐसा लगता है भाई हमारे को सब्स्टिट्यूट्स को ज्यादा टाइम देना चाहिए थोड़ा सा, स्पेशली उन गेम्स में जहां पे हम अच्छा, बेसिकली हम लीड पे हैं, राइट? नाउ स्पेशली 10 मैन थे वो। खैर, मजराई आया, ही लुक्ड सॉलिड, ल्यूक शॉ को रिप्लेस करके लेफ्ट बैक पे खेला। उसके बाद जर्गजी आया, ही लुक्ड सॉलिड, अमेजिंग टच, अमेजिंग बीट कर रहा था लोगों को। एक दो चांसेस भी उसके ब्लॉक हुए, जो डी के पास पहुंच के उसने शॉट बजाए, ब्लॉक हो गए वो। उसके बाद भाई ईडन हेवन आया 89th मिनट में, ही डिड वेल, और वो इसलिए आया क्योंकि हैरी मैग्वायर ऑल्सो इंजर्ड, उसके बारे में भी बात करेंगे। बट मोर इंपॉर्टेंटली भाई अमाड डियालो आया जब बेंजामिन सेस्को को रिप्लेस करके। ही वॉज ब्रूटल, ही वॉज रियली शार्प। अगेन बहुत बढ़िया। सुपर सब का अगर काम करवाना है ना तो अमाड डियालो एम्बूमू से करवाओ, बेंजामिन सेस्को से मत कराओ, ये मेरी राय रहेगी भाई। बट अमाड डियालो का एक बजूका शॉट आया था भाई, यहां से उसने जगह बना के मारी, हेंडरसन ने रोक लिया। उसके बाद एक और शॉट उसने यहां पे शिमी दिखा के प्लेयर को बीट करके, उसके बाद वहां से बजूका शॉट बजाया, और भाई डीन हेंडरसन ने वो भी बहुत प्यारा सेव कर लिया, यूनाइटेड को कॉर्नर मिल गया था। बट मोर इंपॉर्टेंटली भाई मुझे ऐसा लगता है ये एक खतरे की घंटी है। ल्यूक शॉ हो चुका है इंजर्ड, और इसके बारे में बात करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें पता था ये चीज कभी भी दुर्घटना घट सकती है। ये मतलब ऐसी चीज है कि भाई तुम पढ़ाई कर नहीं रहे हो, रिजल्ट पेपर दे के आ गए हो, रिजल्ट तो आएगा, एविडेंट है भाई, वो तो होना है, वो तो विधि का विधान है। ल्यूक शॉ का इंजर्ड होना बिल्कुल विधि का विधान है। इसको टैकल पड़ता है, मुझे नहीं पता इसके घुटने में लगी है, पैर पे लगी है, क्या हुआ है, मसल इंजरी है, आई डोंट नो। अच्छी चीज बस ये है कि ये खेलते खेलते बिना किसी कांटेक्ट के अगर इंजरी होती तो मेरे को ज्यादा डर लगता। यहां पे उसको थोड़ा सा कांटेक्ट हुआ है और कुछ ब्रूटल नहीं है, वो खुद अपने पैरों पे चल के गया है। ये मेरे को एक आश्वासन दे रहा है कि होपफुली ही विल बी बैक। बट पिछले कुछ टाइम में हमने माइकल कैरिक को देखा है कि वो बताता है हमारे को, इंजरी अपडेट देता है, मेसन माउंट ही विल बी बैक सून। 4 हफ्ते होने वाले हैं, मेसन माउंट का कोई नामो निशान नहीं है। लीचा ट्रेनिंग कर लेगा अगले हफ्ते, 2 गेम से हम वो खेल नहीं रहा, राइट? उसके बाद डीलिट के लिए हमें नवंबर में बताया गया था रूबेन एमरिम के थ्रू कि भाई वो आने वाला है जल्दी, छोटी सी इंजरी है। उसके बाद माइकल कैरिक के थ्रू, उसके बीच में फ्लेचर के थ्रू, और अभी तक वो आया नहीं है वापस, ठीक है? और ही लुक्स फार्दर, ठीक है? पैट्रिक डोरगू बाहर है, हैरी मैग्वायर को भी इंजरी हो गई थी लास्ट में आते आते, उसको हटाया। सो आई एम जस्ट होपिंग न्यूकासल के अगेंस्ट जो गेम है हमारा 4 दिन बाद, वेडनेसडे रात को जो हम खेलेंगे उनके अगेंस्ट, आई एम होपिंग भाई पूरी जान से ल्यूक शॉ, लीचा, हैरी मैग्वायर, दे आर ऑन द बेंच एट लीस्ट। मैं उनको गायब नहीं देखना चाहता मेसन माउंट की तरह और आपके डीलिट की तरह, राइट? क्योंकि अगर ये चीज बढ़ेगी ना तो भाई जितनी मर्जी कोशिश कर ले माइकल कैरिक, अगर हमारी इंजरीज बढ़ गई ना इस स्क्वाड के अंदर, जिसमें माइकल कैरिक की गलती नहीं है, माइकल कैरिक की गलती नहीं है इसमें, ठीक है? इंजरीज के लिए, इंजरीज के कारण आपकी टीम इंपैक्ट होती है तो वो मैनेजमेंट की गलती है। मैं बहुत क्लियर हूं इस चीज को लेके। अगर आपका लेफ्ट बैक डोरगू इंजर्ड हो चुका था जनवरी ट्रांसफर विंडो में, आपने बैकअप नहीं लिया, आपको लगा नहीं मलासिया से काम चला लेंगे, तो वो माइकल कैरिक के ऊपर नहीं है, ना फ्लेचर के ऊपर, ना एमरिम के ऊपर है, ठीक है? वो मैनेजमेंट के ऊपर है। आपने कोई बैकअप नहीं दिया मैनेजर को, और अब वो जुगाड़ करेगा, डेलो को खिलाएगा, मेदुराई को खिलाएगा। अब इन चक्करों में, इंजरीज के चक्करों में अगर आपको दिक्कत होती है, कल को सानी लामंस या सेस्को की इंजरी होती है, भगवान ना करे, तो वो मैनेजमेंट के ऊपर होगा, कैरिक के ऊपर नहीं होगा। बट ओवरऑल मुझे लगता है माइकल कैरिक जिस तरीके से चल रहा है भाई, चैंपियंस लीग हमारी गारंटी हो चुकी है। ऑलमोस्ट 6 पॉइंट का गैप चेल्सी कवर नहीं कर सकती, मुझे ऐसा लगता है। 10 ही गेम बचे हैं अब फाइनली, और यहां पे हम टॉप 3 पे तो एंड अप कर रहे हैं इस टाइम पे फॉर्म को देखते हुए। बट इंजरीज का दिक्कत ना हो, थोड़ा सा हमारा गेम बेटर हो, गेम के परफॉर्मेंस बेटर हो, रिजल्ट तो अच्छे आ रहे, परफॉर्मेंस थोड़ी और बेटर होनी चाहिए, तो मुझे लगता है हम कन्विंसिंगली 3rd पोजीशन तो आ ही जाएगी। मे बी वी कैन एक्चुअली टारगेट मैनचेस्टर सिटी। सो आप अपने थॉट्स लेके गेम को लेके बता सकते हो, मेरी कौन सी बातें आपको सही लगी, बुरी लगी, या फिर आपको लगता है कॉम्प्रिहेंसिव था ये रिव्यू वीडियो गेम से रिलेटेड। सो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना, लाइक सब्सक्राइब हाइप करके अपना सपोर्ट आप जरूर दिखा सकते हो इस चैनल को, एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।